2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में आरएएस मुख्य परीक्षा को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस छात्र आंदोलन ने भाजपा में खलबली मचा दी है और आरएएस मेंस परीक्षा के आयोजन पर भी बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने परीक्षा स्थगित नहीं करने पर आरोप लगाने के साथ ही प्रशासनिक अफसरों पर भी पेपर लीक करने के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट भी लिख डाली है। तो चलिए आपको वो पूरी चिट्ठी पढ़कर सुनाते हैं जो मदन राठौड़ और आरएएस को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने लिखी है। उन्होंने लिखा कि राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए धरना दे रहे छात्रों के बीच जाकर जो आश्वासन दिया था, सरकार और मुख्यमंत्री से चर्चा की, उसके बावजूद आरएएस परीक्षा का तिथि आगे नहीं बढ़ना बड़ा सवाल खड़े करता है। कार्यकर्ता के बल पर जो पार्टी सरकार बनाती है उसके अध्यक्ष के आश्वासन का कोई महत्व ही नहीं रहा। जो पार्टी के 40 विधायकों, 11 मंत्रियों, उप मुख्यमंत्री की चिट्ठी पार्टी अध्यक्ष की अनुशंसा के बावजूद आरपीएससी विपरीत फैसला करती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आश्वासन के बावजूद इस प्रकार का फैसला पार्टी के कार्यकर्ताओं में चर्चा का और चिंता का कारण बन चुका है। उन्होंने लिखा कि विपक्ष को सरकार और पार्टी में फूट का संदेश देने वाला आरपीएससी का कृत्य गंभीर है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल तथा पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी राजस्थान के इस घटनाक्रम पर ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर पार्टी के राजस्थान में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के प्रदेश पार्टी का जो आलाकमान है उसको ध्यान देने की जरूरत पर भी बात की है। यानी कि यहां पर बहुत बड़ा बवाल पार्टी के अंदर भी खड़ा हो गया है। उन्होंने लिखा कि चर्चाएं एवं आरोप तो ये है कि कुछ बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने इस परीक्षा को भी, इसके पेपर सेटअप को भी अपने चहेतों तक पहले ही पहुंचा दिया है, इसलिए ना तिथि बदल रहे हैं और ना ही पेपर दोबारा सेट करने की कवायद कर रहे हैं। यानी कि पेपर लीक का भी आरोप सीधे सीधे लगा दिया है। उन्होंने लिखा कि सच्चाई तो जो है वो है और जांच के बाद सामने आएगी, पर अभी जन चर्चा पार्टी और सरकार के पक्ष में नहीं है। सरकार जनप्रतिनिधियों के नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में काम कर रही है। यानी कि बीजेपी प्रवक्ता ने भी भजनलाल सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में काम करने का आरोप लगा दिया है। यह घटना इस बात की पुष्टि करती है और सरकार द्वारा गठित संस्थाएं सरकार और पार्टी की भावना के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष के सार्वजनिक आश्वासन को महत्व नहीं दे रहे हैं। इस घटनाक्रम से इस बात की भी पुष्टि होती है। उन्होंने लिखा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से इस कमजोरी पर बचाव करने में भी परेशानी हो रही है। यानी कि जिस तरीके से मदन राठौड़ की बात नहीं मानी गई, मदन राठौड़ की बात की फजीयत हुई, उसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बयान का बचाव नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि अभी भी समय है पार्टी संगठन के जिम्मेदार लोगों को इस प्रकार की सरकारी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में आरएएस परीक्षा स्थगित करने को लेकर जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसने सरकार और भाजपा के संगठन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और अंदर जिस तरीके से नाराजगी चल रही है वो नाराजगी खुलकर बाहर भी आ रही है और प्रशासनिक लॉबी जो हावी है उसको भी खुलकर बाहर ला दिया है। यानी एक छात्र आंदोलन ने सरकार और पार्टी दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करवा दिए हैं और जनता के बीच में यह छवि बन गई है कि अब प्रदेश अध्यक्ष की भी नहीं चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष की इस तरह से किरकिरी शायद कभी नहीं हुई होगी, लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।